Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English first year. Students, as you know that yesterday we completed our 6th lesson, the reward, and today we are going to start our 8th lesson, the Gulistan of Sadi. And as usual, first of all, we are going to discuss writer's biography. So just concentration. Writer's introduction. राइटर है हमारा शेख सादी, ठीक है। स्टोरी है द गुलिस्तान ऑफ सादी, ठीक है। गुलिस्तान मतलब गार्डन ऑफ रोजेस, बाग। इनका पूरा नाम देखें, अबू मोहम्मद मुसलिउद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी, ये इनका पूरा नेम था। शेख सादी जो है इनका पेन नेम है, इनका जो रियल नेम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेम है, वो है अबू मोहम्मद मुसलिउद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी, ठीक है। बेटर नाउन बाय हिज पेन नेम सादी या फिर शेख सादी, आल्सो नोन एज सादी ऑफ शिराज। ये शिराज से ताल्लुक रखते थे, ईरान का एरिया है शिराज, इसलिए इनको सादी ऑफ शिराज भी कहा जाता है, ठीक है। शिराज का सादी। 1210 में पैदा हुए, लेकिन इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है बच्चे, वो कहीं भी कंफर्म नहीं है। आपकी बुक पे, कुछ बुक्स पे 1184 होंगी जो न्यू वाली हैं, कुछ जो ओल्ड बुक्स थी उन पे 1210 होगा, कुछ पे 1211 भी होगा। नेट पे भी ये तरह तरह की है सर्टन, लेकिन इनकी कुछ बुक्स हैं जिनसे 1210 जो है वो बायोग्राफी समझी जाती है सही वाली, इसलिए मैंने ये वाली बायोग्राफी जो है वो मतलब इनकी जो डेट है बायोग्राफी में कुछ बुक्स में, वो जो 1210 है इस डेट को सही समझा जाता है, ठीक है। तो शिराज एरिया का नेम है ईरान के, वहां पे ये पैदा हुए 1219 और कुछ बुक्स पे 1292 में इनकी डेथ थी, ठीक है। 1291 में या फिर 1292 में इनकी डेथ हुई थी, उधर ईरान में ही, शिराज में ही। अ मेजर पर्शियन पोएट एंड प्रोज राइटर ऑफ मिडेवल एजेस। पर्शियन पोएट थे बच्चों ये, ठीक है ना। फारसी लैंग्वेज ईरान के रहने वाले हैं, तो पर्शियन लैंग्वेज में ये राइट करते हैं, राइट डाउन, लेकिन ये अरबिक में भी काफी महारत रखते थे। पर्शियन इस वजह से इनको कहा जाता है पर्शियन पोएट, क्योंकि ये उस एरिया से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, उस रीजन से ताल्लुक रखते हैं। अगर पंजाब से कोई पोएट ताल्लुक रखता हो तो वो पंजाबियन पोएट कहलाएगा, चाहे वो शायरी जो है वो उर्दू में करता हो। तो प्रोज राइटर, प्रोज का आपको पता ही है, ये स्टोरीज वगैरह। मिडेवल एजेस बच्चों कहते हैं मिडिल एजेस को, ठीक है। मिडिल एजेस को क्लासिकल लिटरेचर जो है वो मिडेवल एजेस का, ये जो 1000 11 12 13 14 ऐसी एजेस को मिडेवल एजेस बोलते हैं। ओल्ड एजेस का ये पोएट रह चुका है और प्रोज राइटर रह चुका है। ये ग्रेटेस्ट पोएट है, वन ऑफ द क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशंस का, लिटरेचर अदब को फॉलो करने वाले हैं। ज्यादातर जो सूफी शायर या फिर यूं कह लें कि जो मिडेवल शायर हैं, उनकी सारी की सारी जो पोएट्री है वो क्लासिकल होती है, ठीक है। क्लासिकल पोएट्री बच्चे, ये क्लासिकल एज में क्या था, अपने ट्रेडिशंस, अपने नॉर्म्स, मॉरल्स, स्पिरिचुअल लव, ये सारी चीजें होती थी उनकी पोएट्री में। उनकी ट्रेडिशंस, उनका कल्चर कैसा है, जैसे बुल्ले शाह की आप पोएट्री पढ़ते हैं, बीच में आपको माइये दौड़े ये सारी चीजें मिलती हैं, फिर सूफियाना कलाम मिलते हैं आपको, कसीदे वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये जो क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशन है, इनके ट्रेडिशंस, इनका कल्चर क्या था, फिर ये इनकी सकाफतें क्या हैं, फिर ऊपर से ये इश्क हकीकी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। मिडेवियल जो पोएट्स होते हैं वो ज्यादातर क्या लिखते हैं, इकरा जवेद, स्टॉप मैसेजिंग, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर, ओके। तो क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशंस के ये पोएट थे, ग्रेट पोएट थे, जिनकी पोएट्री जो है वो दिल को सुकून देती है। स्पिरिचुअल लव, डिवाइन क्रिएशन का ये बयान करते हैं बीच में, ठीक है ना। अपनी शायरी से ये खुदा से बातें करते हैं, स्पिरिचुअल लव बताते हैं बीच में। निकनेम मास्टर ऑफ स्पीच, इनको उस्ताद सुखन भी कहा जाता है बच्चे।
ठीक है, उस्ताद सुखन, ये अपनी बात डायरेक्ट दूसरों के दिलों में पहुंचाने वाला, इसका मतलब है कि अपनी बात दूसरों के दिलों तक पहुंचाने वाला है। ये मास्टर ऑफ स्पीच है। कहा जाता है कि इनकी स्टोरीज में इस तरह की स्पीच होती है, या मतलब इस तरह का लेसन होता है, ये अगले बंदे को झंझोड़ के रख देता है। ठीक है, इनमें इतनी पावर है, इनकी राइटिंग में इतनी पावर है कि अगले बंदे का जो मतलब पोएट्री पढ़ने से पहले वो कुछ और था, पोएट्री पढ़ के या फिर इनकी जो स्टोरीज है वो पढ़ के वो कुछ और है। मीन कुछ ना कुछ सीखा है, उसका जो है उनकी उसकी थोड़ी सी प्योरिफिकेशन हुई है। ठीक है, इनको मास्टर भी कहा जाता है, सिंपल उस्ताद भी कहा जाता है। पर्शियन स्कॉलर जो है वो इनको उस्ताद बोलते हैं, इनसे सीखते हैं। इनकी जो मेन इंटरेस्ट है वो है बच्चे पोएट्री, मिस्टिसिज्म, मिस्टिक पोएट्रीज लिखते हैं या फिर मिस्टिक स्टोरीज लिखते हैं, स्पिरिचुअल लव पे लॉजिक लिखते हैं, सूफियाना कलाम लिखते हैं, सूफी, इनको सूफी शायर कहा जाता है। मिस्टिसिज्म, मिस्टिक्स, ये जो डिवाइस है मिस्टिक्स, मतलब आप यूं कह लो कि दुनियावी इश्क, मजाजी इश्क जो है, ये उससे नहीं, ये इश्क हकीकी को बयान करते हैं। लॉजिक्स जो है ना वो बयान करते हैं। इनकी जो स्टडी में जो बुक्स थी, मंतिक पढ़ी है इन्होंने, तसव्वुफ पढ़ी है इन्होंने, इल्म पढ़ रखा है, तो फिर उसी लिहाज से जो है ना ये फॉलो करते हैं उन्हीं ट्रेडिशंस वगैरह को। एथिक्स, एथिक्स मतलब ये नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज। सूफिज्म सूफियाना, वही आपको बताया ना, सूफी टाइप, अपने रिलीजन से कनेक्टेड रह के पोएट्री करते हैं, लिमिटेड क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ये रोमांटिक पोएट्री भी इनकी हो तो वो रूहानी इल्म पे होती है, वो इश्क हकीकी पे होती है। ये अपनी पोएट्री में ऐसे मुखातब होते हैं जैसे ये अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से बातें कर रहे हो। ठीक है ना, इश्क हकीकी, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, ये बड़े नेक पारसा लोग थे, जाहिर है पहले लोग। तो उसे इनकी जो राइटिंग है, ये जो राइटर्स हैं उनकी राइटिंग भी वैसे ही जैसे वारिस शाह है, बुल्ले शाह है। ठीक है ना, ये हो गया। फिर और भी बहुत सारे हैं हमारे भी। ठीक है ना, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई हैं, फिर ये शेख सादी हैं बीच में, इस तरह के और भी बहुत सारे जो शायर हैं या फिर ये प्रोज राइटर हैं, स्पेशली जो मिडेवल एजेस के थे हमारे पंजाबी, आप शायर पढ़ के देख लें, बड़ा मजा आता है उनकी पोएट्री पढ़ने का। बाबा गुलाम फरीद है, वारिस शाह की पढ़ लो, बुल्ले शाह की पढ़ लो। तो इनकी इनको इनको सबको, ये जितने मैंने नाम लिए, इनको सूफी शायर कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो राइटिंग स्टाइल होता है और जो राइटिंग होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है। ये दिल को, रूह को सुकून पहुंचाती है। ये मुजाजी इश्क की भी बात कर रही हूँ ना, तो उसमें भी इश्क हकीकी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बड़े पाक साफ तरीके से ये इश्क को बयान करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। इस तरह के ये होते हैं पोइट्स, बड़ा इंटेंस शदीद लेवल का लिखते हैं ये, इनके लेवल को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, बड़ा डीपली लिखते हैं, डेप्थ में जाते हैं ये, इस वजह से इनको सूफीज्म कहा जाता है। सादीज बेस्ट नोन वर्क बस्तान द ऑर्चर्ड। ठीक है ना, एक बस्तान 1257 में इसकी बुक कंप्लीट हुई थी। जो मेन ग्रेट वर्क है इसका, वो दो हैं, गुलिस्तान और बस्तान। बस्तान कहते हैं ऑर्चर्ड को, बच्चे बगीचे को, बहुत बड़े को। ठीक है ना, और गुलिस्तान कहते हैं द रोज गार्डन। ठीक है, बाग। ये 1258 में जो है ना कंप्लीट हुई, और दोनों बुक्स कमाल की हैं। इनमें क्या है, ये जो बस्तान है ऑर्चर्ड, ये वर्स टाइप बुक है। वर्स टाइप समझते हैं, पोएट्री बुक है, पोएट्री की नज़में हैं इसमें, गजलें हैं इसकी छोटी छोटी, और उनको इकट्ठा किया हुआ है इसने बस्तान में। और इसका जो रीजनल है ना, जो रीजनल लैंग्वेज है इन दोनों किताबों की, वो है पर्शियन, फारसी। फिर इनको लैटिन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। लातीनी में जब इनको ट्रांसलेट किया गया, तो अंग्रेजों ने जब वो बुक्स पढ़ी ना, तो वो बड़े ही मुतासर हुए। सारा कोई भी पढ़े, मुसलमान पढ़े, हिंदू पढ़े, किसी भी एरिया के लोग जब इनकी पोएट्री को पढ़ते हैं ना, तो वो बड़े जो है ना वो इनसे बड़ा कुछ सीखते हैं। मॉरल्स होते हैं इनकी स्टोरीज में, आजकल की अब्सर्ड स्टोरीज टाइप की नहीं होती है इनमें, बड़ा डीप लेसन होता है।
इंसान की जिंदगी चेंज करने की हिम्मत रखते हैं ये खुद भी सूफी लोग, और इनकी पोइट्री, इनकी राइटिंग भी जो है ना बड़ी पावरफुल होती है। तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि ये जो बस्तान और गुलिस्तान है इनका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। ये जो गुलिस्तान है बच्चे, इसमें मॉरल स्टोरीज हैं जिनको हम लोग पैराबल्स बोलते हैं। ऐसी स्टोरीज होती हैं, ये स्टोरीज है, याद रखना। ये जो बस्तान है ये वर्सेस है, पोएट्री की बुक है, और गुलिस्तान प्रोज की बुक है। बस्तान में नज़में हैं, गजलें हैं, और गुलिस्तान में स्टोरीज है, मॉरल। दोनों ही बड़ी कमाल की हैं, मतलब दोनों में लेसन कमाल वाले हैं। तो गुलिस्तान जो है इसमें पैराबल्स है। पैराबल्स कहते हैं मॉरल स्टोरीज को, जो जिसमें किसी ना किसी किस्म का कोई मॉरल होता है, कोई लेसन होता है। ठीक है, तो फिर इनको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो अंग्रेज ये समझते रहे कि ये जो रियल स्टोरीज हैं ये लैटिन राइटर्स की हैं, लतीनी की। लेटर ऑन उनको पता चला कि नहीं, ये ओरिजिनल ईरान की स्टोरीज हैं, पर्शियन की, बाबा शेख सादी की। उन्होंने अपनी बहुत सारी ये जो गुलिस्तान की हैं पैराबल्स, इनको अपनी जो मुकद्दस किताब है उनकी अंजील, उसमें ऐड किया है लेसन के तौर पे। ठीक है ना। आपको पता है कुरान पाक के अलावा बाकी जो ये बुक्स हैं ये एडिटेबल है, इनको एडिट किया जाता है। ठीक है, ये एडिटेबल है, एक स्वाय कुरान पाक के जिसके एक जेर जबर में भी जो है ना वो फर्क नहीं आ सकता। तो उन्होंने अपनी ये जो गुलिस्तान और की जो स्टोरीज हैं, पैराबल्स हैं, इनको ट्रांसलेट करके अपनी बुक्स में, अपनी जो मुकद्दस इनकी जो सैक्रेड बुक्स होती हैं जिनको बाइबल बोलते हैं, उसमें यूज किया है। अरेबिक में इन्होंने बहुत सारे, अरेबिक लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह लिखी। इन्होंने 4 बुक्स लिखी लव पोएम्स की बच्चे, ये गजल्स लिखी। और ये जो लव पोएम्स है ये इश्क हकीकी है, स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, ये बात जो है ना करते स्पिरिचुअल लव की है। फिर कसीदे लिखे इन्होंने, कसीदाज इन बहुत पर्शियन एंड अरेबिक कसीदा, आपको पता ही है। कसीदे लिखे और भाई भी। टाइटल अब हम देखते हैं स्टोरी का, गुलिस्तान ऑफ सादी। ये बच्चे वही बुक जो मैंने आपको पीछे बताया, फेमस बुक ऑफ सादी। हमारे जो सिलेबस है इसमें 3 पैराबल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गुलिस्तान ऑफ सादी जो है वो पैराबल से मिलके बनी है। पैराबल्स मॉरल स्टोरीज को बोलते हैं बच्चे, जिसमें किसी न किसी किस्म का स्पिरिचुअल लेसन होता है। तो इसका गुलिस्तान ऑफ सादी की 3 पैराबल्स हैं, इस वजह से हमारी स्टोरी का जो नेम है वो गुलिस्तान ऑफ सादी है। इसका मतलब है गार्डन ऑफ रोजेस कंटेन्स मॉरल स्टोरीज और पैराबल होती हैं इसमें। ठीक है ना। ये इसका मतलब ये गुलिस्तान का कि सादी की ये जो स्टोरीज है ना ये गुलाबों की तरह है। जैसे एक बाग है उसमें गुलाब लगे हुए हैं, और वो जो बाग है वो किताब है, और उसके बीच में जो स्टोरीज है वो गुलाब है। समझ आ गई, इसलिए इसको गुलिस्तान कहा जाता है। पैराबल बच्चे एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी होती है जो कि इलस्ट्रेट करती है मॉरल या फिर स्पिरिचुअल लेसन। जैसे कि आप बचपन में अक्सर कहानियां सुनते थे, एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थी, फिर ये हुआ वो हुआ। एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियां थी। ठीक है, उसने छोटी बेटी की जो शादी है वो किसी फकीर के साथ करा दी। लेटर ऑन उसने उसके जो है ना उसको हीरे मिलते हैं, वो ये वो ऐसे वैसे आप कहानियां सुनते हैं। एक बादशाह किसी जंगल में गया, वहां पे उसके साथ ये हुआ वो हुआ। आप बादशाहों की कई स्टोरीज सुनते आए हैं बचपन में। ठीक है, तो वो उनको पैराबल्स बोलते हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई किस्म का लेसन हो। तो ये जो मैंने आपको 3 पैराबल्स बतानी है हमारी जो स्टोरी में है, ये भी बादशाहों की है। ठीक है ना, ये पर्शियन ईरान के बादशाहों की है। ये मैं आपको समरी सुनाती हूँ फिर उसमें बताती हूँ। सूफी स्टाइल में लिखते हैं ये, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव की बात करते हैं ये। ठीक है, तो बच्चे समरी देख लें, सुन लें, क्योंकि ये 3 पैराबल्स हैं, सिंपल है, बस मॉरल लेसन हमने देखना है। पहली जो पैराबल है, पैराबल मतलब शॉर्ट स्टोरी जिसमें मॉरल लेसन, इसको आप लोग मॉरल स्टोरीज भी बोलते हो। ये उन स्टोरीज की तरह की नहीं होती जो आप पढ़ते हैं, प्यासा कौवा, पुलिस टैग। ये और तरह की, इनमें स्पिरिचुअल लव होता है या फिर सूफी स्टाइल होते हैं। इनका इनका लिखने का एक स्टाइल होता है। बादशाह था एक पर्शियन का, मतलब ईरान का, और एक गुलाम, वो एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे। तो जो गुलाम था ना उसने पहले कभी बहरी सफर नहीं किया था, और वो बड़ा डरा हुआ था। और
आगे जाके जो कश्ती है, बहरी जहाज है, वो हचकोले लेने लगा, मतलब समंदर में तूफान बरपा हो गया। अब जो गुलाम था उसको लगा कि हम तो डूब जाएंगे, वो चीखो पुकार करना शुरू हो जाता है। बादशाह भी बड़ा तंग पड़ता है। बाकी लोग सारे चुप थे, उसको तसल्लियां दे रहे थे क्योंकि उनको पता था खतरे का। वो नहीं चुप करता। वहीं उसी कश्ती में एक सार्जेंट भी था। सार्जेंट कहते हैं बच्चे मिलिट्री मैन को। वो कहता है बादशाह सलामत, अगर आपका हुक्म हो तो मैं इसको चुप करवाऊं। बादशाह कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। वो क्या करता है, वो दो आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसको पानी में फेंक दो। वो पानी में उसको फेंक देते हैं। जब वो डूबने के करीब होता है उसको ऊपर निकाल लेते हैं। फिर वो चुप करके बैठ जाता है। बादशाह बड़ा हैरान होता है। वो सार्जन से ये सारी हिकमतें अमली पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और क्या सोच के किया। उसने कहा कि इंसान जब किसी प्रॉब्लम में सफर नहीं करता, उसको प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी नहीं आता। वो अभी प्रॉब्लम आनी होती है, वो डरता रहता है। जैसे बच्चे आप लोगों का रिजल्ट आना हुआ, आप पहले 2 हफ्ता जो है ना बुखार करके बैठे हो, रिजल्ट आ रहा है, वो मुसीबत आपके पास पास आती है, आप ज्यादा घबराते हैं। जब आ जाता है, चाहे नंबर जितने मर्जी हो, फिर आपका वो डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं मुसीबत से पहले का डर जो है ना वो इंसान को तंग करता है, लेकिन जब इंसान मुसीबत में एक बार दाखिल हो जाता है तो फिर वहां से निकलने का भी रास्ता उसको मिल जाता है, और वो फिर उसको तजर्बा हो जाता है, फिर वो ज्यादा चीखो पुकार नहीं करता। सेकंड जो हमारी पैराबल है वो है नौशेरवा किंग के बारे में। ईरान का एक बादशाह था नौशेरवा, उससे मंसूब की जाती है कहानी कि वो अपने जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए बड़ा ही जो है ना वो फेमस था। एक दफा उसके लिए हिरन बुना जा रहा था, नमक नहीं था, तो उसकी आर्मी ने एक लड़के को कहा कि जाओ साथ वाले गांव से नमक लेके आओ। वो नमक लेके आया तो नौशेरवा ने पूछा क्या इस नमक की कीमत अदा करके आए हो। उसने कहा नहीं जी। तो उसने कहा जाओ पहले नमक की जो है वो कीमत अदा करके आओ। सारे कहने लगे बादशाह सलामत, थोड़े से नमक से क्या फर्क पड़ जाता है। उसने कहा नहीं, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो बड़ी मुसीबतों का बायस बनती हैं। अभी गांव में से मैंने नमक मंगवाया है, देखो देखी लोग एक दूसरे से नमक मांगना शुरू हो जाएंगे तो गांव तो तबाह हो जाएगा। लोग एक दूसरे से जो है मुफ्त में चीजें मांगना शुरू कर देंगे। अगर मैं बादशाह होने का रोब जताऊं, अपनी किसी राया के बाग में से सेब का दरख्त जो है ना उससे सेब उतार लूं, तो मेरी जो आर्मी है वो जाके लोगों को कहेंगे भाई हम बादशाह सलामत की आर्मी है, हमें भी खाने को कुछ दो। तो फिर मेरे जो लोग हैं वो लोगों को जीने नहीं देंगे। इस तरह की वो एग्जांपल्स देता है, जिसका जो मॉरल लेसन है वो ये जाता है कि जुल्म जो है वो छोटी छोटी गलतियों से गुनाह बनता है, फिर ये जुल्म बन जाता है। ठीक है ना, ये काम कोई भी हो, मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट होता है फिर बड़े लेवल पे जाता है। फिर कहता है जालिम जो है ना वो तो मर जाता है, लेकिन उस पर पड़ने वाली लानतें हमेशा रहती हैं। लोग मरने के बाद भी उस पर लानतें भेजते रहते हैं। थर्ड पैराबल है बच्चे एक पाशा के बारे में जो बीमार था। डॉक्टरों ने बड़ा इलाज किया, वो सेहतयाब नहीं होता था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि बादशाह सलामत को ठीक करने के लिए हमें एक किसी लड़के के जिगर की जरूरत है। अब एक गरीब पेरेंट्स, माँ बाप का, वालदेन का जो है ना एक बेटा, उसका जिगर वैसा था जैसा डॉक्टर कहते थे। बादशाह ने माँ बाप को पैसे दिए और उनको मना लिया बच्चे के जो है ना वो उनके बेटे के कत्ल के लिए। बेटे को बुला लिया गया और एग्जीक्यूशनर जिल्लाद को कहा कि मतलब इसका खून बहाओ। जब बिल्कुल उसके वो मतलब उसको जिबा करने के पास थे कि वो आसमान की तरफ देख के मुस्कुराता है। बादशाह पूछता है भाई ऐसे मौके में कौन मुस्कुराता है। उसने कहा कि एक बच्चे को वालदेन से मोहब्बत शफकत की उम्मीद होती है, लेकिन वालदेन ने जो है वो मेरे बदले में दुनियावी माल, मतलब कूड़ा क्रिकेट, ये जो पैसे हैं इनको चुना। मैंने इंसाफ आपसे लेना था और आप तो खुद मेरे कत्ल के लिए राजी हैं, और काजी ने भी जो है वो ऑर्डर दे दिया, तो अब फिर मैं अल्लाह के सिवा और किससे पनाह मांगू। तो बादशाह ये सुन के जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे को गले से लगा लेता है और मतलब उसको जाने देता है। और फिर कहते हैं कि 1 हफ्ते के बीच में बादशाह भी सेहतयाब हो गया, अल्लाह को उसका ये काम पसंद आ गया। तो इसमें हमारा लेसन क्या बनता है, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। ठीक है, तो अल्लाह से बेहतर कोई शेल्टर नहीं है। तो ये हमारी 3 पैराबल्स हैं स्टोरीज में, सॉरी कहानी में। ये जो हमारी स्टोरी है इसमें 3 पैराबल्स हैं जो कि मोरल लेसन देती हैं। पैरा वर्ड्स देखो, फिर मैंने कुछ एक्सरसाइज है वो आपसे सॉल्व करवानी है। माइनर, कान, मेहनती। नदीम इज अ हार्ड वर्किंग माइनर, वो एक मेहनती जो है ना वो मजदूर है। माइनर, कान, दिस ऐसे नहीं, सॉरी चेंज, दिस ऐसे नीड्स माइनर चेंज, थोड़ा बहुत चेंज चाहता है ये जो ऐसे है। और चप्पू भी पुल्ड हार्ड ऑन द और
ये कहते हैं बच्चे तह को, दिस टक अ रिच मैन स्टीम सीम ऑफ आयरन ओर, लोहे की मोटी तह ढूंढ ली। पेल बाल्टी, शी बॉट अ पेल ऑफ वाटर, पेल ये जर्द पड़ जाना। शी टर्न पेल व्हेन शी सॉ स्नेक, जब उसने सांप देखा तो वो जर्द पड़ गई। पेन, आई फील पेन इन माई शोल्डर, पेन ये खिड़की वगैरह के ग्लास को, शीशे को बोलते हैं। द लाइट वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू द विंडो पेन, पेयर जोड़ा, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, ओहो एक रह गया पेयर। तराशना, वी शुड पेयर आउट नेल्स रेगुलरली, हमें जो है वो रेगुलरली नेल्स तराशने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, क्योंकि सनशाइन पे ये डिफरेंट होते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, शेख सादी की स्टोरी की जो है वो सारी हिस्ट्री विद पैराबल्स, समरी, बायोग्राफी, ठीक है, गुलिस्तान और बुस्तान के मीनिंग्स, और लास्ट में ये पेरा वर्ड्स। अब इससे पहले कि आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछो, आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, सो बी रेडी फॉर योर क्विज, ठीक है। अब मैं बच्चों को अलो करती हूँ, आप लोग जो है वो सिर्फ